मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चे, कल हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हमने 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़े थे। लास्ट हमारा रह गया था जिसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक तरह डिस्ट्रीब्यूट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कि अलग अलग जगह पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इसके को बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो नेटवर्क कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है, एक तरह का हमारा क्या है, नेटवर्क कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि आपको एक काम करना है। अगर कोई काम आप एक पर्सन खुद अकेले करेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही काम उसको ज़्यादा सिस्टम मिलके करेंगे तो वो काम परफेक्टली होएगा, एफिशिएंटली होएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा यही इसी टाइप का हमारा एग्जांपल आता है। तो वो क्या करता है, इसके अंदर जो वर्कलोड होता है वो मल्टीपल सर्वर के ऊपर हमारा स्प्रेड हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि हमारा काम अच्छे से टारगेट जो होता है वो अचीव हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक तरह का हमारा डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, जो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, डाटा और रिसोर्सेज शेयर करते हैं मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू। किस लिए और क्या होता है, इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके, यानी कि एफिशिएंसी मतलब बहुत अच्छे से ये काम कर सके। ठीक है, ये तो हमने क्या था, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जो अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो हमारे सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हर सिस्टम में होएगा, तो वो जो सिस्टम है वो हमारे एक ही प्लेस पे हो, ऐसा नीड नहीं है। तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं और भी हो सकता है, किसी और दूसरे प्लेस पे भी हो सकता है, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए, मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए, वया नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे 6 टाइप्स की हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट हमने आज क्या पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस क्या होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट कैसे करते हैं। 2 टाइप्स होते हैं इंटरफेस के। फर्स्ट है हमारा CLI, स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, और सेकंड है हमारा इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है कि ऐसा इंटरफेस कि हमने जब यूज़र और हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट करना हो तो कैसे इंटरेक्ट कर सकते के कमांड के थ्रू। ठीक है, अब कमांड के थ्रू यानी कि हर कुछ भी आपने करना है तो उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, कमांड यानी कि कीबोर्ड के थ्रू। तो जैसे कि आपका डोज में या यूनिक्स में हम ना यही काम करते हैं कि हमारा ना ये ग्राफिकल नहीं होता, मतलब बोरिंग टाइप होता है कि कुछ भी आपने काम करना है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगी, कमांड देनी पड़ेगी। बट जो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, यानी कि GUI जो आप नॉर्मल विंडो है वो आपका क्या है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप ग्राफिक आपको दिखते हैं, जो भी आपको चाहिए आप उसको आप यूज़ कर सकते, क्योंकि आपको वो बहुत अच्छे से विजिबल होता है। तो 2 टाइप्स के हमारे इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक GUI और एक हमारा होता है टच स्क्रीन इंटरफेस। ठीक है, GUI तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जैसे कि ग्राफिकल आप अपने सिस्टम में देखते ही हो, डबल क्लिक करा तो वो आपको विजिबल होता है, तो आप डबल क्लिक करके वो आपको ओपन हो जाते हैं। उसके लिए आपको कोई कमांड तो नहीं लिखनी पड़ती ना, तो कमांड लाइन में आपको कमांड लिखनी पड़ती थी। और सेकंड हमारा टच स्क्रीन इंटरफेस में क्या होता है, जैसे कि आपके टच लैपटॉप है, टच फ़ोन्स हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपको ग्राफिकल दिख रहा है, आपको जो भी एप्लीकेशन ओपन करनी है आप उस पर टच करो और वो आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप पिंच करा या आपने स्क्रीन देखनी है, रोटेट करनी है, स्क्रीन को रोटेशन कर दी, स्वाइप कर दिया, ये सारे काम कौन करता है, टच स्क्रीन में तो होते हैं। तो ये क्या हमारा टच स्क्रीन इंटरफेस, और वो पहले वाला क्या था हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, टच स्क्रीन में ये मैं यहाँ से एक बार गो थ्रू करूँ। टच स्क्रीन इंटरफेस में क्या होता है, these operating systems are also interactive in nature and provide access via touch on screen. Touch screen technology allow people to use their finger to select icon and option state from the device screen. तो ये टच स्क्रीन आपको क्या करता है, एक तरह से आपको अपने फिंगर्स के थ्रू आप आइकन को सिलेक्ट कर सकते हो और अपने डिवाइस के ऊपर आपको वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाले टच स्क्रीन फैसिलिटी है वो कौन देता है, विंडो 8 प्रोवाइड करती है, 10 एंड्रॉयड, iOS। तो iOS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके फ़ोन में होता है, ये सारे आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, टच स्क्रीन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपका ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का था वो पार्ट 8 है।
बस चैप्टर फिनिश होने वाला है, मुश्किल से 2 पार्ट और होंगे आपके इसमें, तो आप एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपका आगे फर्दर क्लासेस में, कॉलेज में, स्कूल में बहुत आगे ये बहुत अच्छा काम देगा आपको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना किसी भी टाइम पे, कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है।